बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। तो 18 नंबर वर्कशीट में वो टॉपिक क्या है अपना मेन, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन पहले समझेंगे बच्चों अपन, प्रीपोजिशन है क्या। इससे पहले मैं लेसन शुरू करूं तो आपको क्लियरिटी देखने के लिए बच्चों प्लीज सेटिंग्स में जाकर हाई पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करें। तो प्रीपोजिशन है, देखो प्री प्लस पोजीशन। अगर मैं इस वर्ड को तोड़ूं तो प्री प्लस पोजीशन दो में टूटता है, मतलब किसी के आगे आकर पहले लगकर ये उसकी पोजीशन बताता है। अब बात ये है किसके आगे लगता है प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज। बताता क्या है, उसकी स्थिति को बताता है। इन, ऑन, एट, ये सब स्थिति को बताने वाला है, अंदर, ऊपर, नीचे, बीच में, आगे, पीछे, है ना। तो ये है प्रीपोजिशन। अब चलते हैं अपन सीधा एग्जांपल्स पे आते हैं। बिटवीन डिनोट्स, बिटवीन है जो आता है किसके लिए, इन द मिडल ऑफ टू, दो के बीच। जैसे ये देखो, दो बनाना के बीच में एक एप्पल है, एप्पल इज प्लेस्ड बिटवीन टू बनानास, है ना। तो दो के बीच बिटवीन, और फिर उसी का कंपैरिजन, दोनों का मतलब बीच में, बिटवीन का भी और अमंग का। और अमंग आता है इन द मिडेस्ट ऑफ मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में, झुंड के बीच में, ये देखो, ठीक है। एग्जाम्पल वो देता है, वन हाउस अमंग मैनी ट्रीज, एक घर है बहुत पेड़ों के बीच में, एक सेब है बिटवीन दो केलों के बीच में। फिर वो कहता है सिंस इज यूज टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस है जो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम बताता है, और फोर है जो यूज टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम, टाइम की कड़ी बताता है, लंबी, मतलब लंबे टाइम के लिए फोर आता है। एक कड़ी मतलब एक यूनिट बताता है। चलो एग्जाम्पल्स में अपन आगे देखते हैं बच्चों, भरते हैं अपन। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट्स डैश दीज टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स आते टू के बीच में, बिटवीन। आई डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, क्योंकि स्टूडेंट दो नहीं होते तो बिटवीन नहीं आएगा, ज्यादा होते हैं तो अमंग। फिर आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया है, डैश वेनसडे। बच्चों ये देखना, अब यहाँ देखना है अपने को, वेनसडे है जो फिक्स टाइम है, बुधवार से मैंने कुछ नहीं खाया, सिंस, इसलिए क्या आया यहाँ, सिंस। फिर आगे चलते हैं, ही हैज बिन टीचिंग मी इन दिस स्कूल, मुझे ये इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं सिंस 2013, 2013 से फिक्स टाइम आया इसलिए सिंस आया। फिर है बच्चों, ही हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से एब्सेंट है, डैश लास्ट 3 days। अब इसमें ट्विस्ट है बच्चों, अगर लास्ट कहीं लग गया, लास्ट मिनट, लास्ट 2 सेकेंड, है ना, फिर तो आएगा सिंस, क्योंकि लास्ट मतलब पिछले 3, मान लो अभी 12 बजे हैं तो अपने को पता है पिछले 3, आज मतलब मान लो 12 तारीख है, पिछले 3 दिन से वो गायब है, एब्सेंट है, तो अपने को पता है ना कितनी तारीख से गायब है, कितनी तारीख से एब्सेंट है, तो इसलिए सिंस। अगर यही अगर लास्ट नहीं होता, 3 days होता तो 4 आता। फिर आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर, ये देखो आ गया ना, फॉर 2 hours, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, तो इसलिए क्या आया यहाँ 4। तो बच्चों ये सिंस और 4 है, फिक्स टाइम के लिए सिंस, और कोई यूनिट, कड़ी या टोटल टाइम बताया जाता है काउंटिंग्स में तो वो क्या आएगा 4। एक एक्सेप्शन है, लास्ट अगर किसी चीज के आगे लगा है तो वो हो जाएगा 4 सिंस, सॉरी। अगर यही अगर सिंस लास्ट आता, लास्ट 4 hours, लास्ट 2 hours, तो यहाँ क्या हो जाता सिंस। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पिक्चर। बॉक्स के अंदर बॉल है तो बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल इज इन द बॉक्स। फिर है ये टेबलेट्स दिख रही है मुझे तो जार के बीच में, तो टेबलेट्स इज प्लेस्ड रखी हुई है बिटवीन 2 jars, 2 जार के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग प्रेपोजिशन गिवन बिलो, सेंटेंस बनाओ इन प्रेपोजिशंस का यूज करके। तो पहला सेंटेंस मैंने बनाया, शी हैज बीन प्लेइंग हेयर फॉर 6 hours, 6 घंटे से वो यहाँ खेल रही है। बिटवीन के लिए मैंने बताया, गीता इज स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड
फादर, अपने मम्मी पापा के बीच में खड़ी है क्योंकि दो है। फिर सिंस आया तो सीता हैज बिन वर्किंग देयर सिंस 2018, 2018 आ गया तो सिंस आ गया, इसलिए वहां 6 घंटे आए थे, पता नहीं कौन से 6 घंटे इसलिए 4 आया। फिर नेक्स्ट वो कहता है प्रेपोजिशन करनी है अपने को। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन करनी कौन कौन सी भरनी है? इन का मतलब बच्चों होता है अंदर। अब मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जा रही हूँ आपको। इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, बिहाइंड मीन्स पीछे, नेक्स्ट टू मतलब आगे, नेक्स्ट टू मतलब आगे की तरफ है ना, पास में उससे आगे पड़ा है। अबव मतलब ऊपर है ना। ऑन और अबव में फर्क यही है बच्चों, ऑन सरफेस से टच करता है और अबव टच नहीं करता। बिटवीन मतलब अपने को पता ही है बीच में, अंडर मतलब नीचे, और इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। अब बच्चों ये क्वेश्चंस अपने को इस पिक्चर को देख के करने हैं। हर में अपने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है राउंड में, तो देखते हैं। देखो, देयर इज अ चैंडेलियर पहला ये क्या लगा हुआ है, ये रहा डैश द बेड। बेड के से इसकी सिचुएशन बतानी है तो अपने को क्या दिख रहा है, ऊपर है, अबव द बेड, क्योंकि वो टच नहीं कर रहा। मान लो कोई चीज यहाँ होती बेड के ऊपर टच करती तो वो ऑन हो जाता। 2 नंबर ढूंढ लो, अब कहाँ है पिक्चर में, ये रहा स्लीपर्स। द स्लीपर्स आर अंडर द बेड, बेड के नीचे है। फिर है द बॉल इज, फिर बॉल ढूंढ लो, ये रही 3 नंबर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। फिर है 4 नंबर, ये रहा द पैरट इज इन द केज, पिंजरे के अंदर है। फिर है द लैम्प इज 5 नंबर, ये रहा लैम्प का है, बेड के साइड पे ही ऊपर है, बेड साइड टेबल पे। इज ऑन द बेड साइड, बेड साइड के ऊपर है। फिर 6 नंबर है जो पोस्टर, ये रहा द पोस्टर इज बिहाइंड द बेड, बेड के पीछे है। फिर 7 नंबर है द एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है बच्चों? एक्वेरियम मतलब फिशेज, पानी में जहाँ रहती है ना, एक साथ इकट्ठी की हुई, जहाँ फिश को अपना वातावरण देके उनको रखा जाता है, वो एक्वेरियम होता है। एक्वा से मतलब ही पानी से होता है। एक्वेरियम इज डैश द स्लैब, स्लैब के ऊपर है तो ऑन। देखो ये टच कर रहा है उस स्लैब को है ना, सरफेस को, तो इसलिए ऑन। अगर ये ऊपर टंगा हुआ होता, टच नहीं करता, तो अबव हो जाता। फिर है द चेयर्स आर चेयर्स क्या है? टेबल के सामने ही है ना, इन फ्रंट ऑफ द टेबल। फिर है देयर इज ए वार्डरोब। वार्डरोब क्या है? बेड के बिसाइड भी हो सकता था, ऑप्शन नहीं है तो इन फ्रंट ऑफ, सामने है। फिर है देयर आर टॉयज सॉरी इन द स्लैब, स्लैब के अंदर क्या है? खिलौने है। फिर है देयर इज ए कैमरा, कैमरा कहाँ है? ये रहा 11 नंबर। नेक्स्ट टू रेडियो, रेडियो के आगे ही है ना, पास में ही है ना। नेक्स्ट टू मतलब पास भी होता है, नेक्स्ट टू मतलब पास में। फिर है द टेबल इज, टेबल का है, ये रहा 12 नंबर। और चेयर से पोजीशन क्या है उसकी? बिटवीन द चेयर्स है ना, दोनों चेयर्स के बीच में ही टेबल है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पिक्चर। पिक्चर्स को देखना है और आंसर करने हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। ट्रू क्या है देखो, देखते हैं अब। देयर इज अ कैट सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर पे बैठी है, यस ट्रू। फिर है देयर आर 2 कैट्स सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल पे 2 कैट्स है, नहीं आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही गलत हो गया, फॉल्स। फिर देयर इज 1 कैट सिटिंग ऑन द टेबल एंड 1 कैट अंडर द टेबल। वो कहता है एक कैट तो टेबल के ऊपर है, एक नीचे है, यस है ना, ऊपर और नीचे दोनों है, ट्रू। फिर है देयर इज 1 कैट इनसाइड द शूज, यस ये टेल दिख रही है ना, पूंछ इसकी अपने को है इसमें। एंड द अदर इज अंडर द कार, कार के नीचे भी है, ये देखो इसकी पूंछ दिख रही है, तो ये भी ट्रू। देयर इज 1 कैट ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर है, ये रही। एंड 1 अंडर द ट्री, यस ये रही, तो ये भी क्या हुआ बच्चों? ट्रू। ठीक है, तो एक फॉल्स था, बाकी ट्रू थे। फिर वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर वापिस से मैं प्रेपोजिशंस को एक्सप्लेन करूंगी। इन का मतलब अंदर, में, ऑफ का मतलब किसी का भी रिलेशन दिखाने के लिए, का, की, के, मतलब किसी का, भाई का, मम्मी का,
मेरे दोस्त का, ये जो का, की, के सेंटेंस में आते हैं ऑफ आता है। इनटू मतलब होता है अंदर ही होता है, बट इनटू का अंदर होता है, पर अंदर कैसे होता है, गति के साथ। किसमें, गति के साथ, मतलब कोई चल के जा रहा है, स्पीडली रन, है ना, जंप इनटू द रिवर, ये सब इनटू होते हैं। इनसाइड भी अंदर होता है, ये स्टेबल होता है, ऑन ऊपर होता है, अलोंग के साथ होता है, एट फिक्स टाइम, फिक्स चीज के लिए, चाहे वो किसी भी तरह की है। आई नेवर ड्रीम्ड, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कभी सपना भी नहीं था मेरा, विनिंग अ कबड्डी मैच, किसका सपना नहीं था, ऑफ, इसलिए ड्रीम्ड ऑफ, सपने, जीतने का सपना, है ना, कबड्डी मैच जीतने का सपना, इसलिए ऑफ। द बॉय रैन इनटू, देखो भाग के गया, गतिशील हुआ तो इनटू द क्लास। चिल्ड्रन आर सिटिंग, बैठे हैं, गति नहीं है तो इन द क्लास। दीज सॉन्ग रिमाइंड मी, ये मुझे याद दिलाता रहेगा, माई बेस्ट फ्रेंड, ये सॉन्ग मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड की याद दिलाता रहेगा, ऑफ, संबंध, रिलेशन। यू मस्ट कम विद मी अलोंग विद अदर पीपल, तुम्हें पक्का आना है दूसरे लोगों के साथ। रीमा सिट्स ऑन हर फेवरेट, ऑन मतलब ऊपर, अपने फेवरेट चेयर के ऊपर बैठी है क्लास में, इन द क्लास। फिर यू मस्ट आस्क क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन पक्का कहना चाहिए, पूछने चाहिए, डैश द एंड ऑफ द स्टोरी, देखो एंड अपने को पता है ये फिक्स जगह है, फिक्स पॉइंट है स्टोरी का, एंड खत्म होने पे, तो एट द एंड ऑफ पॉइंट द स्टोरी। समिताज फेवरेट प्लेस टू हाइड इज, उसका छुपने का फेवरेट स्थान क्या है, इनसाइड द कपबोर्ड, कपबोर्ड के अंदर, इनसाइड अंदर वाली साइड, मतलब जहाँ गैप होता है वो इनसाइड लेता है। तो बच्चों ये टॉपिक अपन ने बहुत डिटेल से, मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब एक्सप्लेन करके आपको करवाया है प्रीपोजिशन। फिर भी हम वापस से प्रीपोजिशन डिटेल टॉपिक करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना, वर्कशीट करवाना अच्छा लग रहा हो तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में आपको जो टॉपिक, जो वर्कशीट करनी है उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। और क्वालिटी के लिए बच्चों प्लीज़ हाई पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करें। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।